अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बग़ैर खोए के, बग़ैर मिल्क पाउडर के बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से खीर बनाने की रेसिपी। इस तरह से खीर बनाने की रेसिपी शायद ही आपने पहले कभी ट्राई की होगी। और साथ में बनाएंगे नरम और फूली हुई पूरियाँ। मैदे में हम सिर्फ एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जिससे पूरियाँ बहुत ही ज़्यादा फूली हुई और नरम बनकर तैयार होंगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर खीर को रेडी कर लेंगे। तो कढ़ाई में डाल देंगे 1 लीटर दूध, फुल क्रीम वाला ये दूध है। सबसे पहले हम दूध को उबलने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर 1 कप चावल है जिसको मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगोकर रख दिया था। इसका पानी हम निकाल देंगे। और देखिए यहाँ पर दूध में अच्छे से बॉयल आ गया है। अब मीडियम टू लो आंच पर दूध में तमाम चावल डाल देंगे और इसके अंदर इलायची के दाने डाल देंगे। इसको मिक्स कर देंगे। अब इसको हम पकने के लिए रखेंगे। दरमियान में बार बार हम इसके अंदर चम्मच को इस तरह से चलाते रहेंगे। अब पूरियों के लिए आटा हम गूंद लेंगे। तो तकरीबन 2 कप ये है मैदा जिसको मैंने छान लिया था। अब इसके अंदर हम सिर्फ डाल देंगे आधी चम्मच नमक और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। जिस तरह से रूटीन में हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं ना अपने घर पर, इसी तरह से हमने इसको गूंद लेना है। सॉफ्ट सा हमने ये आटा गूंद लेना है। और इसमें हम दही का या फिर ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस सिंपल इसमें नमक डालकर पानी से इसको गूंद लेंगे। बस इसका तरीका यही है कि आपने इसको बहुत अच्छे से गूंद लेना है। अब इसके अंदर 2 चम्मच ऑयल डालकर ऑयल को हमने इसके अंदर बहुत अच्छे से जस्ट कर देना है। अब एक बाउल में इसको इस तरह से निकाल कर इसके ऊपर 1 चम्मच ऑयल लगाकर इसको कवर करके रख देंगे। अब देखें खीर को हमने इस तरह से हल्का सा इसके ऊपर ढक्कन रखकर इसको पकने के लिए रख दिया था। दरमियान में इसको हमने 1 से 2 बार चम्मच इसके अंदर चला दिया था। अब यहाँ पर देखें चावल काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस चमचे से इस तरीके से हल्का सा इसको प्रेस करते हुए तमाम चावलों को अच्छे से मैश कर लेंगे। ये इतने सॉफ्ट हो रहे हैं ना कि बहुत ही आसानी के साथ ये तमाम चावल अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो दोबारा से इसको कवर करके मज़ीद और पका लेंगे। तो देखें 3 से 4 मिनट के बाद हमारे चावल अच्छे से दूध के अंदर घुल गए हैं। इस पॉइंट पर इसके अंदर हम बर्फ़ी शामिल कर देंगे। 1 कप ये बर्फ़ी थी। इसके साथ ही डाल देंगे ब्रेड क्रम्स और 2 ब्रेड के स्लाइस थे, इसके मैंने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए थे। इस तरह से खीर में डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। बर्फ़ी से और ब्रेड क्रम्स डालने से यकीन करें खीर का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगा। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से मिक्स करते हुए मुसलसल इसके अंदर चम्मच को चलाते हुए इसको हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए पका लेना है। देखें कितनी ज़बरदस्त सी खीर हमारी रेडी है। अब देखें पैन में 1 कप चीनी डाल देंगे और चीनी को हम यहाँ पर कैरेमल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें चीनी हल्की सी कैरेमलाइज होना शुरू हो गई है। तो इस तरह से चम्मच से ऊपर नीचे कर देंगे ताकि तमाम चीनी अच्छे से कैरेमलाइज हो जाए। तो देखें यहाँ पर बहुत अच्छे से चीनी मेल्ट हो गई है और ज़बरदस्त सा इसमें कलर आ गया है। ज़्यादा हमने यहाँ पर डार्क नहीं करना। अब खीर के अंदर हम ये तमाम कैरेमलाइज की हुई चीनी इस तरह से डाल देंगे और इस तरह से डालते ही इसको मिक्स कर देना है फ़ौरन। अब इस तरह से मिक्स करते हुए इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। तो यहाँ पर आप खीर का कलर चेक कर सकते हैं, कितना ज़बरदस्त सा खीर में कलर आ गया है और कितनी ज़बरदस्त सी हमारी खीर बनकर तैयार हुई है। और इसका जायका भी बहुत ही डिफरेंट सा और बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार हुआ था। तो आप भी इस तरह से खीर की रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। अब इसको हम देखें साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जो पूरियों के लिए आटा हमने गूंद कर रखा था ना, उसके हम पेड़े बना लेंगे। पूरियाँ सॉफ्ट और नरम फूली हुई बनाने का राज यही है कि आपने बहुत अच्छे से पहले आटे को गूंद लेना है और फिर इसको अच्छा खासा आपने रेस्ट दे देना है, तभी आपकी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पूरियाँ बनकर तैयार होंगी। अब देखें इस तरह से मीडियम साइज़ के हम इसके पेड़े बना लेंगे। तमाम पेड़े बनाने के बाद इसको हम ढककर साइड पर रख देंगे। एक पेड़े को हल्का सा इस तरह से हाथों से बेल लेंगे, काउंटर पर हल्का सा मैदा डस्ट कर देंगे और इस तरीके से हल्का सा मैदा लगाकर इसको इस तरह से बेलन से बेल कर इसकी एक ज़बरदस्त सी पूरी तैयार कर लेंगे। अब देखें पैन में ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था और इस तरह से आपने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है और एक पूरी इस तरीके से डालकर इसको आपने हल्का सा नीचे की तरफ से प्रेस करना है। देखिए माशाल्लाह से कितनी फूली हुई, कितनी ज़बरदस्ती हमारी पूरी बनकर तैयार हुई है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब एक पूरी हमने बना ली है, एक और मैं आपको यहाँ पर पूरी बनाकर दिखा देती हूँ। देखिए माशाल्लाह से तमाम पूरियाँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फूल कर तैयार हुई हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर
मैदे में ना ही दही का इस्तेमाल किया था और ना ही ज़्यादा ऑयल का या फिर घी का। तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल हमने इसके अंदर डाले थे और आटे को हमने बहुत अच्छे से गूँध लिया था। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी तमाम पूरियाँ अच्छे से फूल गई हैं। तो आप भी इसी तरीके से पूरियाँ बनाएं और ज़बरदस्त तरीके से देखें आपकी ये पूरियाँ बनकर तैयार होंगी। तो तमाम पूरियाँ हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो माशाल्लाह से आप फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। खीर को भी हमने इस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से गार्निश कर लिया है और साथ में नरम पूरियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनकर ये तैयार हुई हैं। अगर आप इसको पूरा दिन भी रखेंगे ना तो ये अकड़ेंगी नहीं, ऐसे ही नरम रहेंगी। तो आप माशाल्लाह से इसके फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। तो आप भी मेरी तरह ज़बरदस्ती खीर की रेसिपी और साथ में नरम फूली हुई पूरियाँ की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।